घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताए, हम प्रभु संदेश सुनाए। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। 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 मानव होगा देव
ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति को धारण करना है। पहले हम कलयुगी विकारी मनुष्य थे। मीठे मीठे ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान दिया और हम बच्चों को ये बताया कि अब हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के मनुष्य से देव पद की प्राप्ति करनी है। अर्थात इस पढ़ाई से हमें मनुष्य से स्वयं को देवता समान बनाना है और उसके लिए हमें राजयोग भी सिखाया, कैसे जीवन के अंदर गुणों को धारणा करें, अवगुणों को मिटाएं, ये भी सिखाया। फिर सेवा करना भी सिखाया। तो सेवा में हमें ये भी सिखाया कि पहले स्व की सेवा करो, फिर औरों की सेवा करो, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर स्व का परिवर्तन नहीं और हम दूसरों को परिवर्तन करने की बातें बताएं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा पहले आप अपना परिवर्तन करो। अब स्वयं का स्व का परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़े, तो बाबा ने हमारे सामने एक आदर्श रखा और वो आदर्श रखा हम मनुष्यों के, जो कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चे बने और हम ब्राह्मण कहलाए। तो हम ब्राह्मणों के पिता और इस जगत के रचयिता पिता ब्रह्मा, शिव बाबा ने उनको पहले तैयार किया, अपने समान बनाया और हम बच्चों को कहा कि बाप को फॉलो करो। कौन से बाप को? इस अलौकिक पिता को फॉलो करो, यानी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। अब ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का ये सूत्र बनाया था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर यह एक ऐसी ऊंची धारणा की कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के हर कर्म ऊंचे हुए, क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। अगर मैं कनिष्ठ कर्म करूंगा तो सभी वही कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करूंगा सभी वही करेंगे। अगर मैं श्रीमत पर चलूंगा तो बच्चे भी श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए शिव बाबा से जो उन्होंने कर्म श्रेष्ठ करने सीखे, उन कर्मों को प्रैक्टिकल में करके दिखाया। सर्वप्रथम परम पवित्र शिव बाबा ने उस आत्मा में प्रवेश करके उसका निज स्वरूप बताया कि मैं पिता परमात्मा कौन हूँ और क्या हूँ। फिर उसको उनका ज्ञान दिया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, कैसे ये सृष्टि रूपी बेहद का नाटक पूरा होता है और अब घर चलना है। परंतु घर से जब आए थे तो पूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण थे, सतो प्रधान थे, कोई भी दाग नहीं था आत्मा में। तो बाबा ने कहा कि पहले पवित्र बनो, और परमपिता परमात्मा है भी पवित्रता के सागर पतित पावन।
तो कहा पहले तुम स्वयं को पवित्र बनाओ, क्योंकि अनेक जन्म लेते 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 आत्मा पतित बन चुकी है। तो उस पतित आत्मा को पहले पावन बनाना पड़े। पावन बनाने के लिए जो राजयोग बाबा कहते मैंने सिखाया, वो राजयोग सीखो और योग लगाओ मेरे साथ, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। फिर बाबा ने उनको सिखाया कि हर कर्म बाबा की याद में करो, तो कोई भी कर्म अयोग्य कर्म नहीं होगा, और जो भी कर्म होगा वो राइट कर्म होगा। और ब्रह्मा बाबा ने बाबा के कहने प्रमाण हर कर्म योग्य किए, श्रेष्ठ किए, अच्छे किए और निर्विकारी किए, देह भान से रहित कर्म किए। अर्थात जो देह भान वाले दुखदायी कर्म थे, उन कर्मों पर अपना ध्यान दिया और उन कर्मों को मिटाने के लिए जो बाबा ने बातें बताई उनको वो धारण करते चले गए। बाबा ने उनको कहा कि ये पुरानी दुनिया है, मैं नई दुनिया स्थापन करने आया हूँ और तुम निमित्त हो इस नई दुनिया को बनाने में। तो इसीलिए तुझे भी नया बनना है। अर्थात नई दुनिया पावन दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है, तो तुझे भी सतो प्रधान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को निर्विकारी बनाने के लिए सर्वप्रथम सबसे बड़े से बड़ा शत्रु जो पतित बनाता है, पाप कर्म करवाता है, वो है काम विकार। तो काम विकार पर पहले जीत प्राप्त करो, क्योंकि काम जीत जगत जीत। अगर काम पर जीत पाई तो जगत पर जीत पाई। तो इसीलिए प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा ब्रह्मचर्य व्रत को जीवन में उन्होंने तत्क्षण धारण किया। पवित्रता धारण करने के पश्चात उन्होंने इस पुरानी दुनिया से और जो भी देहधारी मित्र संबंधी हैं, उन सभी से उन्होंने बुद्धि से उनका त्याग किया, यानी स्वयं को समर्पण किया। समर्पण इसलिए किया कि वो पिता परमात्मा से स्नेह करते थे। तो स्नेह समर्पण की निशानी, समर्पण मांगता है। स्नेह में समर्पण करना सहज होता है। तो बाबा ने सहज समर्पण कर दिया सब कुछ, अर्थात सब कुछ कहा जो तेरा है वो तेरा, परंतु जो मेरा है वह भी तेरा। तो सब कुछ मेरा को तेरा कर दिया। उसमें सभी आ गए, स्वयं की देह, देह के मित्र संबंधी और देह के साथ जुड़े हुए पदार्थ, जो भी चीजें, साधन, सब कुछ उसमें आ गया। तो बाबा ने टोटल एक झटके से सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। जब बाबा को समर्पित कर दिया तो बाबा खाली हुए, और जब बाबा खाली हुए तो बाबा ने उस खाली स्थान पर परमपिता परमात्मा की स्मृतियों के साथ ईश्वरीय ज्ञान, याद से बल और धारणाओं का बल, गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, ये सब बाबा ने अपने में भरना शुरू किया। अपनी झोली खूब ईश्वरीय ज्ञान से भरी, याद के बल से भरी, गुणों से भरी, शक्तियों से भरी, और समय जो बचता गया, समय का जो सदुपयोग करना सीखा, वो सारा समय भी बाबा बचाते गए। और फिर बाबा जो भी कर्म करते थे, उस कर्म करने के पहले
उसके फल को सोचते थे, उसकी रिजल्ट को सोचते थे। कहते हैं ना, कर्म करने से पहले सोचो तो कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अब कर्म करने से पहले सोचना माना क्या? एक कहानी भी है। एक राजा था, एक बार नगरचर्या करने निकला। नगरजनों ने दुकानें लगाई थी और उन सब की दुकानों में विविध प्रकार के, विविध कलाकृतियों के और विविध साधनों का जैसे उन्होंने मेला लगाया था। देखते 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 राजा जब आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था। दुकान में कुछ भी नहीं था और वो रड़ी मार रहा था, ऊंची आवाज में बोल रहा था कि एक नसीहत 1 लाख रुपए, एक नसीहत 1 लाख रुपए। तो राजा को आश्चर्य हुआ, उनके पास गए, बोला एक नसीहत 1 लाख रुपए, मुझे वो नसीहत दो। उसने वो नसीहत दी। नसीहत में लिखा था कर्म करने से पहले अंजाम को सोचो, और वो बोर्ड राजा को थमा दिया। राजा वो लेकर चला गया। राजा को आया विचार कि 1 लाख रुपया खर्च किया है तो इसकी बहुत सारे बना के मैं अपने महल में जगह जगह पर लगा दूं। राजा ने उसको लगा दिया। अब राजा को अचानक एक दिन राजा बीमार पड़ा। जब राजा बीमार पड़ा तो राजा के जो मुख्य सेनापति या वजीर जो थे वो उनका ध्यान रखने लगे। अब राजा को जो वैद्य आता था दवाई देने, तो उस वजीर ने क्या किया, उस वैद्य को अपना बना लिया और इतना अपना बनाया कि वैद्य को जब उसने कहा कि कल जब आप आएंगे तो राजा को ये दवाई में मिला करके खिला देना, तो राजा शरीर छोड़ देगा और राजा शरीर छोड़ेगा, मैं राजा बनूंगा, मैं तुमको वजीर बना दूंगा। अब इस लालच में वैद्य ने भी दवाई के अंदर जहर तो मिलाया, पर जब वो राजा को आकर के दवाई पिलाने गया तो उसको अंदर में ये विचार आया कि एक नसीहत 1 लाख रुपए जिसमें लिखा था कर्म करने से पहले अंजाम को सोचो। तो वैद्य सोचने लगा कि राजा तो बड़ा सुखदाई है, इसके राज्य में कोई दुखी नहीं, अशांत नहीं, ये हमारा अन्नदाता है, ये तो हमारा माता पिता है। ये मर जाएगा तो पता नहीं वजीर कैसे चलाएगा सभी को, जो आज अपनी लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजा को मारने का सोच रहा है और मुझे भी वही करने को मजबूर कर रहा है, तो अंजाम क्या होगा। तो इसीलिए वैद्य ने राजा को वो नहीं खिलाया और राजा से माफी मांगने लगा। हाथ जोड़ के उसने राजा को कहा, मुझे माफ करो, मैं आपको दवाई नहीं लेकिन जहर पिलाने वाला था, लेकिन नसीहत याद आई और मैंने नहीं पिलाया, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे सुखदाता हैं, आप हमारे माततात हैं, और ये नसीहत मुझे इनके द्वारा मिली। तो आज उस नसीहत ने राजा को बचाया, उस नसीहत ने वैद्य को भी बचाया और सारी प्रजा भी जैसे कि बच गई। तब राजा को समझ में आया कि एक नसीहत की कीमत क्या है। तो ये नसीहत 1 लाख रुपया जैसे कि वो कीमत भी कम थी। तो हम भी ये बात को समझें कि आज मीठे मीठे बाप दादा हमें अनेक ज्ञान रत्न देते हैं और एक एक रत्न लाखों रुपयों के बराबर है। तो हम उन रत्नों की कदर करें, हम उस रत्नों का मनन करें, चिंतन करें, उस रत्नों के राज को समझें और उस रत्नों की कीमत को समझें और एक एक महावाक्य धारण करें। तो धारण करने से पता चलेगा कि हम इन रत्नों की कितनी कीमत समझते हैं और जीवन में कितनी अलभ्य प्राप्तियां होती है।
बाबा ने हम बच्चों का जीवन परिवर्तन कर दिया। अब बाबा कहते हैं मुख्य बात कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो स्व का परिवर्तन क्या करें? हम स्वयं जिस अवगुणों से ग्रस्त हैं उस अवगुण को छोड़ने का कभी किसको न कहें। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला बच्चों को ये न कहे कि बीड़ी सिगरेट मत पियो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्वयं पहले बीड़ी सिगरेट छोड़े और उसका त्याग करे, तब वो बच्चों को कहे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उससे आप समझ लीजिए कि हमें भी औरों को कैसे सिखाना है। बोल के सिर्फ कोरे बिना धारणा के बोल के हमको नहीं सिखाना है, लेकिन धारणा युक्त बोल बोल कर हमें सभी को सिखाना है। अर्थात खुद पहले वो कर्म करना है तो हमारी धारणा होगी और धारणा बोले। जब धारणा बोलेगी तो मुख हमारा बंद रहेगा, परंतु हमारी धारणा सामने वाले पर अपने आप प्रभाव डालेगी और उसको प्रेरणा मिलेगी। वो हमें आदर्श मानकर और अपने जीवन का परिवर्तन शुरू करेगा। तो समझा सभी ने क्या करना है? जो श्रीमत बाबा दे रहे हैं हमें उस श्रीमत का पालन करना है। अच्छा, ओम शांति।